यही स्कॉर्पियो से मुखिया जी जा रहे थे और लगातार देख सकते हैं यही जो है लगता है इसमें तो दिक्कत था, लेकिन देखिए पहले इस पे लगा, ये क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ लगा। अगर डायरेक्ट लगता तो फिर दिक्कत है उसमें। अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है इनके काफिले पर जो है हमला किया जाता है और कहीं न कहीं इनके वाहनों पर जो है दनादन गोली दागी जाती है। हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं और हमारे साथ में वर्तमान मुखिया रवि रंजन जी हैं, जो दबेसपुरा पंचायत के हैं। आपके साथ में कितने लोग थे, कितने वाहन? हम 7-8 लोग थे। 7-8 लोग की संख्या में। कितने गाड़ी से? आने वक्त हम 3 गाड़ी से थे। अच्छा, और जो अपराधी थे वो कितने गाड़ी से थे? वो एक अपाचे से 3 गाड़ी लड़का था। हाँ, एक अपाची था। हाँ, 3 लोग था, जिसमें अगला जो था वो सैंडो गंजी पहने हुए था। हाँ, हाँ। वो अगर मेरे सामने आ जाए तो उसको हम पहचान जाएंगे। तो क्या लगता है जान मारने की प्लानिंग थी? ये तो जान मारने का ही प्लानिंग है सर। देख के हमको एकदम मारा गया सामने। तो भगवान का शुक्रगुजार है कि आप जीवित बच गए। कि हम बच गए जीवित। कितना गोलियां दागी गई थी? सबसे पहले हम पे दागा गया अगला गाड़ी पे। हाँ। इन दिनों बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। यदि बात करें तो अपराधियों का मनोबल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि बात करें तो लगातार इन दिनों प्रखंड स्तरीय नेताओं का, यदि मुखिया जी, जिला परिषद, कोई ऐसे प्रतिनिधि नहीं है जिनको जो है आज जो है दिन प्रतिदिन जो है टारगेट नहीं किया जा रहा है, निशाना नहीं बनाया जा रहा है। प्रतिदिन कहीं न कहीं मुखिया प्रतिनिधियों का हत्या किया जा रहा है। एक तरफ बिहार सरकार सुशासन की दम बढ़ती है, लेकिन सूबे की सरकार का बिल्कुल यदि बात करें तो इस क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। लगातार यदि बात करें तो मुखिया को जो है निशाने बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नालंदा जिले के खत्रीसराय प्रखंड के दरबेसपुरा पंचायत में मेरी मौजूदगी है, जहां बीते दिन मुखिया जी पर जो है नालंदा में ही अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है इनके काफिले पर जो है हमला किया जाता है और कहीं न कहीं इनके वाहनों पर जो है दनादन गोली दागी जाती है। हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं और हमारे साथ में वर्तमान मुखिया रवि रंजन जी हैं, जो इससे जानेंगे कि जिस वक्त अपराधियों ने इनके काफिले पर हमला हुआ, कब हुआ था और कितने बजे हुआ था? रात को 11 बजे हुआ था सर। परसों रात को हम लोग गए थे मुस्तफापुर। अच्छा, नालंदा के मुस्तफापुर। हाँ, बड़गांव के पास से। हाँ, वहाँ से हम लोग को निमंत्रण था। वहाँ तिलक समारोह था। हाँ, बउआ सिंह का कोई थे। अच्छा, उनके तो वही तिलक समारोह में हम लोग गए थे। वहाँ खान पियन होने के बाद उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। फिर जैसे हम पंडाल से निकले, मेरे पीछे से एक बाइक पास हुआ। अच्छा, बाइक पास हुआ, हम गाड़ी पे बैठ चुके थे तो ओवरटेक दे दिए, उसको आगे निकल गया। फिर उसके बाद आगे जाके रुक गया। फिर उसके बाद हम देखे उसको, आगे चल गए। फिर ओवरटेक करके वो आगे निकला। हम उस पे निगाह रखे हुए थे कि 3-4 बार ओवरटेक कर चुका है। मतलब पार्टी से आ रहे थे घर के वापस? घर आ रहे थे। हाँ, तो मुस्तफापुर की इर्द गिर्द में घटना घटी? बस मुस्तफापुर वहीं जहाँ फंक्शन था वहाँ से बहुत तो 500-600 मीटर। आपके साथ में कितने लोग थे, कितने वाहन? हम 7-8 लोग थे। 7-8 लोग की संख्या में। कितने गाड़ी से? आने वक्त हम 3 गाड़ी से थे। अच्छा, और जो अपराधी थे वो कितने गाड़ी से थे? वो एक अपाचे से 3 गाड़ी लड़का था। हाँ, एक अपाची था। हाँ, 3 लोग था, जिसमें अगला जो था वो सैंडो गंजी पहने हुए था। हाँ, हाँ। वो अगर मेरे सामने आ जाए तो उसको हम पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे? हाँ, आप आँख से देखे हैं? हाँ, उसी पे जब 3 बार 4 बार ओवरटेक किया तो उसी पर हम निगाह रखे हुए थे। हाँ, बार बार क्यों कर रहा है उसको, जो चला रहा था उस पर हम निगाह रखे हुए। अच्छा, आपके गाड़ी का ड्राइविंग कौन कर रहा था? हम खुद कर रहे थे। खुद कर रहे थे? कौन दिशा से वो अपराधी आया था? हम जब जा रहे थे तो 4 बार ओवरटेक करके आगे निकला। अच्छा, आगे जाके रुकता था, फिर उसके बाद हम आगे आते थे। फिर ओवरटेक करके आगे निकला और घूर के हम जा रहे थे मुस्तफापुर से घर तरफ आ रहे थे और वो उधर तरफ, मतलब आगे जाके टर्निंग होके उस तरफ। क्या लगता है जान मारने की प्लानिंग थी? ये तो जान मारने का ही प्लानिंग है सर। देख के हमको एकदम मारा गया सामने। तो भगवान का शुक्रगुजार है कि आप जीवित बच गए। कि हम बच गए जीवित। कितना गोलियां दागी गई थी? सबसे पहले हम पे दागा गया अगला गाड़ी पे। उसके बाद चलिए दिखाइए, वाहन को भी दिखाएंगे जिस वाहन पर मुखिया जी बैठे हुए थे और खुद ड्राइविंग कर रहे थे। अज्ञात लोग जो है वहां अपराधी आते हैं, उसके बाद जो है दनादन गोलियां की बौछार इसी गाड़ी पर जो है यही स्कॉर्पियो से मुखिया जी जा रहे थे और लगातार देख सकते हैं यही जो है। लगता है इसमें तो दिक्कत था, लेकिन देखिए पहले इस पे लगा, ये क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ लगा। अगर डायरेक्ट लगता तो फिर दिक्कत है उसमें। बिल्कुल, यदि डायरेक्ट रूप से यदि कांच के शीशे में मारता तो कहीं कहीं मुखिया जी जो है बिल्कुल आ जाते, घेरे में आ जाते, गोली के घेरे में आ जाते और लग जाता आपको। श्योर। लेकिन मुखिया जी ईश्वर के शुक्रगुजार है कि इस पे लगकर जो है और
अंदर घुसी है गाड़ी पर है और इसी पर ड्राइविंग कर रहे थे। जी हम खुद ड्राइविंग कर रहे थे। अच्छा मुखिया जी, जब उधर से जब अपराधी गोली चलाया उसके बाद किस मूड में आप थे? कोई मूड में नहीं, जैसे जैसे हम वो 3 बार ओवरटेक करके आगे निकला था, हम उसी को देख रहे थे। हाँ वो जब आगे से रिटर्निंग हुआ हाँ और गाड़ी आ रहा था, हम उसी को देख रहे थे। हम जैसे 2 लड़का था जो आगे गंजी वाला चला रहा था, वो हमको देख रहा था। अच्छा हम उसी को पहचान जाएंगे 1 मिनट में, उसी को पर निगाह मेरा था। वही हम अचानक देखे, बीच से ऐसे किया ना, हम तो हमारा ये सीट पर हम बैठे थे, हम सीट ही गिरा के एक्सीलेटर देते रह गए। सीट गिरा लेकिन मतलब चलते बाहर में जो है सीट गिरा दिए। दिखाएंगे पूरा कैसे मुखिया जी इसी सीट पर बैठे हुए थे और इसी पर बैठकर ड्राइविंग कर रहे थे और उसके बाद जब अपराधी जो है हथियार से लैस था और जैसे ही गोली वहां पर चलाता है, मुखिया जी सजग थे और कहीं न कहीं इनकी दृष्टि जो है, आंख जो है अपराधियों पर पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो है वो रीड कर रहा था। हम उसी को देख पीछा कर रहा था। हाँ, उसी पे निगाह ही हम रखे हुए थे कि क्यों बार-बार आगे पीछे कर रहा है। 3-4 बार करने के बाद आगे पीछे कर रहा था। उस 3-4 मुखिया जी उसके चहलकदमी से पहचान गए थे कि ये कहीं न कहीं हम पर ही आक्रमण करेगा। हम आक्रमण के बारे में नहीं सोचे थे, बस हम उसको देख रहे थे इसलिए कि बार-बार आगे पीछे कर क्यों रहा है। अच्छा। शक नहीं हुआ था कि हमको जो है ये शक हम इसलिए नहीं कर किए थे कि आज तक हमारे साथ जीवन में ये सब नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। पहली दफा है। तो देख सकते हैं यही वो जो सीट है और ये स्कॉर्पियो में अब जो है ये गिर भी जाता है। इमरजेंसी के लिए ये सब होता है और गिर गया। सौभाग्य है कि मुखिया जी बाल बच गए हैं। 2 दिन बीत गया, कहाँ शिकायत की, कहाँ एफआईआर कहाँ हुआ? शिकायत कुछ नहीं, हम जब वहाँ से गोली चला हम पर डायरेक्ट, वहाँ पे सब मेरा दोस्त लोग बोला नालंदा थाना यही है चलो। हाँ। लेकिन हम नालंदा थाना नहीं गए, डायरेक्ट हम अपना कतरीसराय थाना आ गए। क्यों? नालंदा थाना तो बहुत महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। पहली बार हमारे साथ ये हुआ, अचानक में ऐसे मुखिया जी डर गए। हम इसीलिए हम अपना सबसे पहले हम कतरीसराय थाना चले आए। हाँ। हम कहीं रुके ही नहीं, कहीं नहीं। जैसे ही हमारे हम पे जहाँ पे हम पे गोली चला, हाँ। वहीं थोड़ा सा बाद एक जिप्सी लगा हुआ था। हाँ। वहाँ भी हम नहीं रुके। यही जिप्सी, यही वो जिप्सी था, इस पर भी गोली चला था। इस पर ये मेरे साथ था जो जिप्सी लगा था, थाना का जिप्सी लगा था, वहाँ भी हम डर से नहीं रुके। अच्छा, वहाँ भी नहीं रुके? नहीं, हम डायरेक्ट कतरीसराय आ गए। यहाँ आकर जो है यहाँ थाना प्रभारी को सूचना दिए। थाना प्रभारी खुद उसी वक्त निकल गए थे हम लोग के साथ। हाँ। और गए वहाँ, फिर थाना प्रभारी नालंदा थाना फोन भी किए, वो भी वहाँ का भी बड़ा बाबू जो थे वहाँ गए। अच्छा, यहाँ के थाना प्रभारी जो है घटनास्थल पर गए, वहाँ के थाना प्रभारी निरीक्षण किया, देखा है ना, जो घटना घटी उसका पुष्टि हुआ। जी, नालंदा थाना में आवेदन देके उसके बाद हम यहाँ का थाना प्रभारी हमको। अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँचा है? कार्रवाई आज पूछताछ के लिए कतरीसराय थाना में हमें बुलाया गया था और कतरीसराय थाना प्रभारी, नालंदा थाना प्रभारी लगे हुए हैं। तो देखिए क्या होता है। किन पर शक? चूंकि मुखिया हैं तो मुखिया को तो कहीं न कहीं विरोधी, कई तरह के विरोध होता है, कई विरोधी होते हैं क्षेत्र में। हमारा विरोध, शक किस पर जाता है? विरोध अलग है और जान लेने का अलग है। तो जान लेने का शक हमको अभी तक किसी पर नहीं आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम किसी के साथ ऐसा कुछ किए ही नहीं है। जान लेने का मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है। हाँ, विरोध का शक अलग होता है ना। तो विरोध का शक तो हर एक कितना भी अच्छा कर लीजिए विरोध होगा ही, मगर जान लेने का बात है। यहाँ हमारे पंचायत में ऐसा कोई नहीं है जो हम चाहेगा कि मतलब मेरा प्राण ये सब कोई ले। इस पर शक हमको किसी का नहीं है, किसी पर नहीं। तो देख सकते हैं यही वो थार है और थार में भी स्क्रीन पर आपका वीडियो जो चल रहा है, थार में जिस प्रकार से गोलियां बरसाई के दनादन जो है, देख सकते हैं यही वो जगह है, यही वो निशानी है जहां पर जो है गोलियां रुक गई है। और धन्यवाद देना चाहेंगे आनंद महिंद्रा को, जो महिंद्रा कंपनी इतनी मजबूती से थार कंपनी को जो है थार बनाया है। तो कहीं न कहीं उस कंपनी को, उनके मालिक का जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कई करोड़ का जो है, यदि बात करें तो कई करोड़ का जो है लागत से जो लोग जो हैं वाहन खरीदते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ वाहन होता है, लेकिन उतना सुरक्षा नहीं मिलती। बार लगातार मुखिया पर और प्रतिनिधि पर, यदि बात करें तो प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है। लेकिन बिहार के सुशासन का सरकार जो है मुक्त दर्शक बन चुकी है और लगातार जो है कहीं न कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह होता है। और ये घटना जो है नालंदा के नीतीश कुमार के गृह जिले की बात है और कहीं न कहीं बहुत सारे जो है सवाल उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ के हम पदाधिकारी पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि इस घटना को गहन जांच करते हुए सही तरीके से जांच किया जाए, करने के बाद उद्भेदन करने के बाद जो है सही तथ्यों को अवलोकन किया जाए और जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? क्या बिहार में सचमुच जंगल राज आ गया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।